आपके अपने इस स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले कई वीडियो को आपने देखे होंगे, पसंद भी किया होगा, लाइक तो शायद आपने कर भी दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होंगे। नहीं किया तो आज अभी कर सकते हैं। आज हम आपके सामने श्रीमती कविता सोनी जी को लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे काउंसलर हैं और अपने अनुभव के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निरंतर नवीनता के साथ में काउंसलिंग करके पीड़ित पक्ष को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो हर दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे साथ कविता सोनी जी जुड़े हुए हैं। कविता जी, आपका स्वर्णकार सेतु चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं सबको बताना चाहूँगा, कविता जी मूल रूप से गुवाहाटी से रहने वाले हैं। मतलब उनका मायका जो है वो गुवाहाटी से हैं और उनके पिताजी श्री माणकचंद जी भामा समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं, बड़े अच्छे भामाशाह रहे हैं और वो मूल रूप से रतनगढ़ के निवासी थे और अभी वर्तमान में उनका पूरा परिवार गुवाहाटी और कोलकाता में है और ज्वेलरी बिजनेस के साथ में कई बिजनेस व्यापार में। ससुराल आपका पश्चिम बंगाल के बराकर में है। आपके पतिदेव श्री राकेश जी कड़ेल सीए हैं और आप पिछले 20 वर्षों से काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। आपकी ग्रेजुएशन गुवाहाटी में हुई, शादी के पश्चात आप कोलकाता रहे, अभी कुछ वर्षों से आप मुंबई में हैं और पिछले 6 महीने से आपने एक ताड़देव एससी मार्केट में काउंसलिंग का ऑफिस किया और मूल उनका उद्देश्य है कि काउंसलिंग के द्वारा हम किस प्रकार देश के बच्चों को, फैमिली को, परिवार को या जॉब करने वाले हैं, सर्विस करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनको काउंसलिंग द्वारा किस प्रकार उनको कुछ अच्छा समाधान दे सकें, रास्ता दे सकें, ये आपकी भावना है। कविता जी, इस फील्ड में शादी के पश्चात में, क्योंकि शादी के बाद में बहुत सारे कार्य होते हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं और उनको किस प्रकार मैनेज करते हुए आपने कैसे विचारा है कि मैं एक ऑफिस खोला जाए और उसमें काउंसलिंग का काम किया जाए? सबसे पहले मैं आभारी हूँ स्वर्णकार की समिति को, जो उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं उनके समीप आऊँ। एंड शादी के बाद जैसे लोग टीवी देखते हैं, 2 घंटा 3 घंटा सीरियल में निकाल देते हैं, और मेरे को कभी भी टीवी के सीरियल में रुचि नहीं थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे को किताबों का बहुत शौक था, क्योंकि पिताजी हमेशा किताब ला के देते थे और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो वही रुचि को मैंने ध्यान में रखते हुए, जब लोग दोपहर को 2 घंटा सोते थे तो मैं मेरी क्लासेस चलाती थी, या तो मैं बच्चों को पढ़ाती थी और पढ़ाई के साथ साथ उनकी काउंसलिंग करती थी। फिर धीरे धीरे वही काउंसलिंग बड़ों लोगों के साथ भी होने लगा। एंड जैसे बड़े बुजुर्गों को ये था कि कविता जब समझाती है तो बहुत अच्छे से समझाती है, तो मैंने उसी तरह से लिए कि लोगों को समझाने की ज़रूरत है, कि समझ सब में है पर समझाने वाला चाहिए। एंड उसी आधार पे मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना दिया। तो जब बच्चे छोटे थे तो पार्ट टाइम था, लाइक दोपहर को 2 घंटा या शाम को 2 घंटा जो टाइम मिला उस हिसाब से एडजस्ट करती। पर अब लगा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं एंड मेरे पास पूरा दिन है, और किटी पार्टी करने से अच्छा कि कुछ काम किया जाए और समाज की सेवा की जाए, तो मैंने ये रास्ता चुन लिया। तो प्रोफेशनली मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रही हूँ, प्रॉपर जगह लेके। पहले चेंबूर में मेरा ऑफिस था और अभी 6 महीना हुए मैंने अपना ऑफिस खोला। पहले किसी और के साथ पार्टनर थी, अभी मेरा खुद का ऑफिस है। एंड अब बोलोगी कि समाज को बहुत ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़रूरत है समझाने की। एंड आज के टाइम ऐसा हो गया कि हर कोई अपने मोबाइल में बिजी रहता है, एंड उससे बाहर कैसा निकाला जाए। पेरेंट्स ही कंप्लेन है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, या ठीक से बात नहीं करता, या खाना नहीं खाता, या दिन भर फ़ोन पे रहता है। मेरा कहना है, आप उनको मना करने के बजाय ऑप्शन दे दो कि 5 से 6 तुम्हारे पास टाइम है तो नीचे जाके फुटबॉल खेल के आ जाओ, या उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो, इनरोल करा दो क्लासेस में। तो वो जो टाइमिंग जो है फ़ोन का अपने आप चेंज हो जाएगा। उनको जहाँ बैठने को दोगे, फ़ोन दोगे, सोफ़ा दोगे, वो फ़ोन और सोफ़ा में रहेंगे। रेदर देन उनको आप एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल दो, या कुछ और एक्टिविटी में डाल दो जहाँ उनको एंटरटेन भी हो और उनका टाइम भी निकल जाए, फ़ोन का टाइम अपने आप चला जाएगा। लेकिन आजकल देखते हैं बच्चे जो है वो माँ का नहीं सुनते, लेकिन मोबाइल का ज़रूर सुनते हैं। मोबाइल में चिपके रहेंगे
तो कोई ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा कोई मंत्र बच्चों को माएँ दें या उनके बड़े बुजुर्ग उनको देवें कि बच्चों थोड़ा मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाएं, तो ऐसा कोई रास्ता है? सबसे पहले मैं बोलूँगी ये काम पेरेंट्स का है, बच्चों का नहीं, कि उनसे मोबाइल कैसा लिया जाए। उनको मोबाइल देना ही नहीं है नंबर 1। आज के टाइम में आप देखेंगे 6 महीने के बच्चे को मोबाइल में गाना लगा के या पोएम के नाम पे बोलेंगे कि अभी से पोएम सीख रहा है, बट 6 साल का बच्चा सीखता है, बट 6 महीने का बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है ज़रूरी नहीं है। आप ऑडियो भी चला सकते हो, सुनते हैं, उनको दिखाने से मतलब नहीं है। बट हर पेरेंट्स अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चे को फ़ोन देते हैं, बच्चे डिमांड नहीं करते हैं। उसकी बजाय मैं बोलूँगी थोड़ा टाइम आप भी निकालो, भले आप वर्किंग हो, रात को तो घर जाते ही हो, आप भी बोलते हो मैं दिन भर थक गया हूँ या थक गई हूँ, मेरे को आधी घंटा टीवी देखना है। मैं बोलूँगी वही टीवी आप बच्चों के साथ बैठ के देखो। और ये एक टिप्स है कि आप वॉल्यूम कम रखो ताकि आप बच्चों से साथ साथ बात कर सको। ये इंटरेक्शन है कि बच्चों के साथ या बच्चों को आपके साथ रहने की आदत होगी कि मेरे पेरेंट्स आएंगे तो मुझे उनके साथ ये सीरीज़ देखना है, तो वो दिन भर टीवी को हाथ नहीं लगाएंगे। और जाते आप अपना फ़ोन मत दो, पहले उनसे बात करो मिनिमम आधी घंटा। और बहुत बड़े हो जाते तो 10 मिनट बोलने का है, पर 10 मिनट निकालो तो सही। और फिर देखो बच्चे कैसे अपने आप खींचे आते हैं बजाय बिना फ़ोन के भी। बच्चों को चलो हम समझा भी देते हैं, मान भी जाएंगे। आजकल पति पत्नी आपस में नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं समझना, एक दूसरे को इच्छा या एक दूसरे की मान सम्मान, इस चक्कर में फिर तलाक की जैसी विकृतियां समाज में बहुत फैल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ऑफ कोर्स सोशल है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई परिपूर्ण है, हर कोई पढ़े लिखे होते हैं। वाइफ को भी लगता है कि मैं अपना कमा रही हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है। हस्बैंड को भी लगता है कि वो कमा रही तो मेरे को देखना क्यों है। लेकिन कमाना ही एक दूसरे को टक्कर देना नहीं है, साथ में रहना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और उसी के कारण लोग समय नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर एक अहम है, उसको निकाल कर आप थोड़ा टाइम जैसे बच्चों के लिए निकालते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए भी निकालो कि कुछ भी हो जाओ। ये जैसे आप दिन में पूजा करते हो आधी घंटा, रात को हमारी भी बातों की पूजा होनी चाहिए। जो आप मंत्र सुबह देते हो वो एक दूसरे के मंत्र होना चाहिए कि हम दूसरे की बातें सुनने और समझें। कुछ भी नहीं तो नॉर्मल डिस्कशन करो, वहीं से आपका इंटरेक्शन शुरू होता है। अदरवाइज़ अभी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं कि शादी का मतलब क्या होता है। और वो काम ऑफ कोर्स पेरेंट्स का होता है कि शुरू से उनको बताया जाए शादी मतलब एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि मैं कमा रही हूँ तुम कमा रहे हो, मैं मेरा देखूँगी तुम तुम्हारा देखो, वो शादी नहीं होती है। एक दूसरे की जिम्मेदारी समझो तो आपके इमोशनल इंटरेक्शन अपने आप बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं कि पहले शादी के बाद थोड़ा दिन तक नहीं जमता था, अब जमने लग गया। लेकिन आजकल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में भी जो पति पत्नी के बीच में जो कलह है वो बहुत बढ़ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि समाज में पति यदि बिजनेस में, व्यापार में, सर्विस में गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, महिलाएं क्या है कि कुछ ऐसी महिलाएं होती है उनको हार्ड मेहनत भी करते हैं, कुछ महिलाएं क्या मोबाइल में या रील बनाने में या मोबाइल में या दूसरे सोशल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। और घरेलू एक्टिविटीज़ में वो सास ससुर है तो उनको एक बोझ जैसा लगता है, पति ने कुछ काम कह दिया तो उनको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, या पति पत्नी में जो आपस में जो ये, और माता सास ससुर के प्रति ये चीज़ें भी बहुत बढ़ रही। तो ऐसा कोई काउंसलिंग में या कोई टिप्स या कुछ समाधान? ये वही कारण है, सबका सोशल इतना बढ़ गया है, सबको लगता है कि मैं मेरे हिसाब से जीवन जीऊँ, मेरी लाइफ है, कोई इंटरफेयर मत करो। मेरी किटी का टाइम है, मेरी सासू माँ को चाय चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा कहना है सासू माँ ने कब बोला कि बेटा किटी के लिए मत जाओ। सासू माँ बोलती तुम जाओ, मेरा थोड़ा करके पूरा टाइम तुम्हारा है। ये नई बहू या नई जनरेशन को सीखने की बहुत ज़रूरत है कि हाउ टू मैनेज द टाइम। आपको दिन में 24 घंटे मिलते, 18 घंटे आपके अपने, 6 घंटा सोने के। 18 घंटे में आप 800 काम कर सकते हो या 1800 कर सकते हो। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करो। और वही मैं जो बोलती हूँ, जो हस्बैंड वाइफ और बच्चों को थोड़ा टाइम देना है। आप 10-10 मिनट करके सबको टाइम दोगे तो 4 घंटा आपको अपने लिए भी मिल जाएंगे। और समय ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और समय से ही इमोशनल इंटरेक्शन होता है। सही कहा है, सोशल मीडिया पर तो ज़रूर है लेकिन स्वभाव में सोशल नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं जब तक है। स्वभाव में व्यवहार में सोशल नहीं होंगे तब तक वो सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टाग्राम पर जाओ, फेसबुक जाओ, टिकटॉक पर जाओ, या लिंगद है, या सोशल कोई यूट्यूब चैनल है उस पर जाओ, कितना ही जाओ, व्यवहार में जब तक आएंगे तो समाज का सही तरह से एक तारतम्य एक दूसरे में बनेगा। कविता जी, मैं देख रहा हूँ कि आपको कई संस्थाओं ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं, तो थोड़ा सा अपने अवार्ड के बारे में, हालांकि पुरस्कार तो पुरस्कार होता है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी थोड़ी जानकारी मिले। नहीं, कुछ अवार्ड्स तो मैंने कुछ कोर्स पूरे किए थे, अच्छा। और जो कि मुझे पढ़ने का शौक है तो हर 6 महीने में मैं कोर्स पूरा कर लेती हूँ। जी जी। और शायद आने वाले 1 साल में मुझे एक बड़ा अवार्ड और मिल जाए, अरे तो वाह। मैं उसके लिए भी काम कर रही अग्रिम हूँ। शुभकामनाएं उसके लिए भी। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि समाज में या सोसाइटी में जो भी कुछ इवेंट हो, जैसे मैं क्रिकेट काफ़ी खेलती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ। अच्छा, तो मैं खुद एक बेस्ट बॉलर हूँ मेरी टीम की। क्या बात है। तो वो सबसे छोटे तो जो भी वो मिलते समय हैं, कब मिलता आपको खेलने के लिए? वो समय निकालना पड़ता है। वही मैं Yes, बोलती हूँ, yes. सब कुछ कर सकते हो, आपको समय निकालना पड़ेगा। Yes, सही 18 बात। घंटे कम नहीं होते हैं। सही और है। मेरा कहना है 6 घंटा सोने के लिए बहुत होते हैं। नेहरू जी तो 2 ही घंटा सोते थे। हम्म। तो और वो स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस मैं कविता भी काफ़ी लिखती हूँ, तो जहाँ मुझे मौका मिलता है कि कंपटीशन है, मैं पार्ट कर लेती हूँ। आधे घंटा से मेरे को तैयारी के लिए चाहिए, एक दिन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कविता जी, आपका नाम भी और कविता भी लिखते हैं? सो मैं मेरे नाम पे भी काम करती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो किस तरह की कविताएं आप लिखते हैं? वो एक्चुअली वो अंदर से भावना आती है, जैसा माहौल जैसा मन वैसी उस लिखी हिसाब जाती से है। कुछ एक दो गुनगुनाना चाहेंगे? आप हम चाहेंगे आपके मुख से ही, मतलब कुछ कविता पाठ हो जाए। तो मैंने ही लिखी थी, बोली ना, जैसा मन होता वैसी लिखी जाती, तो जी। अभी सामने यही आ रही है, तो 4 लाइन सुना देती हूँ। जी। ना छेड़ दुखती रगों को, ना छेड़ दुखती रगों को, शब्द ना निकाल पाएंगे। दिल में है दर्द इतना कि आंसू बाहर आएंगे। क्या दिल बात। में है दर्द इतना कि आंसू बाहर आएंगे। बहुत मुश्किल से संजोया है मैंने अपने आप को, बहुत मुश्किल से संजोया है मैंने अपने आप को, कि अब की टूट गए तो फिर वापस कभी ना संभाल पाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये तो जब कुछ- मेरे पिताजी जी, का जी। मेरे पिताजी का जन्मदिन था 1 तारीख को, मेरे बेटा के भी था, जी जी। उन्हीं की याद में ये कविता बन गई, क्योंकि उस समय बहुत- माहौल और जी जी। मूड वही था। तो कुछ पुस्तक का भी विचार आया है कि संकलन ऐसा? नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं, 3-4 किताबें लिखनी, एक मैंने स्टार्ट करके रखी है। अच्छा वो अच्छा, भी मेरे अपने पिताजी के ऊपर। बहुत तो बढ़िया। मुझे लगा कि उनके जीवन से ही लिखा जाए। मैंने जहाँ तक सीखा उनसे बहुत कुछ सीखा है। जी। वो ऐसे इंसान थे कि बिना कुछ बोले भी सिखा देते थे, और मैंने आज तक बिना कुछ सिखाए ही सीखी हूँ, क्योंकि जी। उन्होंने वैसे ही सिखाया है। जी जी, बहुत तो बढ़िया। उनकी किताब अभी आधी हुई है, आधी और बाकी क्या है। बात है, बहुत बढ़िया। पूरी होने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप, जैसा कि आपसे चर्चा हुई, आपने बताया कि काउंसलिंग के रूप में आप ऑनलाइन भी सेवा देते हैं किसी को, मतलब क्योंकि फॉरेन में भी काफ़ी आपके क्लाइंट है जो आपको कॉल के द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा संपर्क रखते हैं। और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब? सबसे बड़ा संदेश समाज के लिए कि मिल के चलो तो बहुत अच्छा। एक उंगली होती है और 5 मिल जाती तो मुट्ठी हो जाती है। सही। तो सारे समाज बढ़ते जा रहे, तो हमारा समाज क्यों नहीं? और हमारे समाज में भी टैलेंट भर के हैं। तो मैं ये बोलूँगी, हम सब मिल के चलेंगे तो हमारा जो स्वर्णकार समाज है वो शायद दुनिया में सबसे बड़ा समाज बन सकता है। और टैलेंट भी इतना, मैं खाली टैलेंट नहीं, इनफैक्ट हम सुनारों में खूबसूरती भी इतनी है जी जी, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सही है। हमें सबको मिल के आगे चलना है। ये मेरा संदेश है अपने समाज के लिए, और जब भी मेरी ज़रूरत रहेगी मैं हमेशा तैयार हूँ। जरूर। आप कई जगह, अभी कुछ दिन पहले आपने एग्जीबिशन भी लगाया था, वेलनेस ताज में था ना? हाँ, ताज में था। ताज तो में कोई ग्रुप में भी आपको बुलाना चाहे, मतलब कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मेडिकल लाइन की हो या एजुकेशन लाइन की हो, या कुछ क्लब हाउस हो या सोशली हो या कोई भी धार्मिक हो, तो ऐसी जगह भी आप एक वक्ता के रूप में या एक मार्गदर्शन के रूप में, काउंसलर के रूप में आप
बॉम्बे के बाहर भी यदि समय हो तो आप जा सकते हैं। हाँ, जी, मैं मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी पिछले महीने ही एक था मेरे को ताज प्रेसिडेंट जो कपरेड में है, जी जी वहाँ हमको नो टबोको डे था, उसमें हमको बुलाया गया था। जी जी एंड हम वहाँ थे कि उनको बताने के लिए कि टबोको क्यों नहीं लेना चाहिए, मतलब तंबाकू का सेवन से क्या होता है एंड कैसे छोड़ा जा सकता है। तो मैंने छोटी छोटी टिप्स उनको दी कि छोटी छोटी टिप्स से आप आराम से छोड़ सकते हो, उससे आपके परिवार बच जाएगा। आप सिर्फ अपने लिए देखते हो, अपना परिवार नहीं सोचते हो। अभी पिछले महीने 10 तारीख को, यही महीने 10 तारीख को ताज लैंड एंड में जो बांद्रा में ताज है, वहाँ हमारा एक बड़ा वेलनेस का सेमिनार था, एग्जीबिशन था। वहाँ भी हमने स्टॉल लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी थे, मनीषा कोइराला एंड मिक्की मेहता जो फिटनेस ट्रेनर जी, जी। हैं, ऐसे करके काफ़ी जन थे वहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी सराहा। हमारे वर्कशॉप होते हैं जो हम उनको मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप बोलते हैं, कि वो आपकी लाइफ स्किल के ऊपर है कि आप अपनी पुराना कैसे निकाल सकते हो, नया कैसे डेवलप जी, कर जी। सकते हो। बेसिकली अच्छे लाइफ स्किल के लिए वो भी हम करते हैं। अभी तक हमने 2 वर्कशॉप लगाए और अभी 2 आने वाले भी हैं। अच्छा अच्छा एंड हम चाहेंगे, लाइक वी आर रेडी टू गो आउट, हम बाहर भी जाने के लिए तैयार हैं, कि बिकॉज ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग फील्ड में क्या है कि लोग शर्माते बहुत है, हिचकाते बहुत है कि किसी को पता चल गया तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि काउंसलिंग फील्ड ऐसी है कि वो जहाँ ये बंद कमरे में बातें होती है, वो कमरे में रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। जी जी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है। अगर एक जन अंदर है तो दूसरे को बाहर सुनाई भी नहीं देगा। वो मेरा काम है। जी जी और मैं बोलूँगी जहाँ प्रॉब्लम चालू होती है वहीं उसको ख़त्म कर देना चाहिए, रेदर देन कि बढ़ जाए, मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़े। कुछ एक मेरे क्लाइंट भी ऐसे जो मेंटल हॉस्पिटल से वापस आए हैं, अच्छा उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने से पहले मेरे साथ बात हो के उनको रुकवाया एंड भगवान की दया से आज वो एकदम हंस-खुश थे। सो जी स्वर्णकार सत्तू को आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से हम अपेक्षा करते हैं कि आपने जो बातें बताई है, टिप्स बताए हैं, उनको यदि हम जीवन में उतारें तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान हम अपने स्तर पर ही खोज सकते हैं। धन्यवाद।